एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाने की तरफ पहल करें। सबसे पहले लिंग के आधार पर वोट बैंक की राजनीति बंद करें। भारत के संविधान से धारा 15(3) को हटा दिया जाए, जो कहती है महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया जाए, जिसका खाली मिसयूज़ होता है। और मैं ये कहता हूँ, चाहे रेप का कानून हो, घरेलू हिंसा का कानून हो, वर्कप्लेस हरासमेंट का कानून हो, सारे कानून जेंडर न्यूट्रल बनाए जाए। दूसरा, पीड़िता के बयान पे जो केस चलाने का प्रावधान न्याय व्यवस्था में है, वो एविडेंस बेस पे किया जाए और झूठे केस करने वालों को भी सज़ा दी जाए। इंग्लैंड में कोई झूठा केस करता है तो 14 साल की सज़ा है परवर्शन ऑफ जस्टिस में। भारत में कोई झूठा केस करता है तो 182 में 6 महीने की सज़ा है। और अंग्रेज़ों ने क्या नीचता की थी, हमारे देश में कानून ये लगा कि 182 में जो झूठा केस करने वाले पर मुकदमा होता है, वो पीड़ित नहीं कर सकता, वो पुलिस या न्यायाधीश कर सकता है। इंग्लैंड में कोई भी कर सकता है। तो भारत में हम लोग महिलाओं को संसद और लोकसभा में रिजर्व सीट देने की जगह कानून को सही करें, ये सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, एक फेमिनिज्म के नाम पे जो आडंबर चल रहा है, वो भी एक रोका जाए। फेमिनिज्म किस देश में ज़रूरत क्या है? इस देश में फेमिनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पहले से स्त्रियों को मान सम्मान था। आपको मालूम है, जो अंग्रेज़ हमें कह रहा है महिला का सम्मान दो, उस इंग्लैंड में 17वीं 18वीं सदी में डायन करके महिला को जिंदा जलाया जाता था। और वो महिला जब भारत में आती थी तो हमारे यहाँ पेशवाओं का राज था, तो पेशवा में न्यायाधीश बैठते थे। तो महिला हमारे न्यायाधीशों से बोलती थी, हमें इंग्लैंड जाने से रोको, हमें डायन करके जला दिया जाए। तो हमको वो गोरा क्या सिखाएगा कि नारी की सम्मान करो, जो खुद आज नहीं 17वीं सदी में उनके खुद के रिकॉर्ड में कहते 30,000 महिलाओं को डायन करके जलाया गया था। जो समाज में नारी की कोई सम्मान नहीं है, वो हमें फेमिनिज्म क्यों सिखाए? 2 रोटी में क्या होता है, पिज्जा बर्गर खिलाए, 4 बार लेके जाए, टॉफी खिलाए। हमारे यहाँ तो नारी को पहले से ही पूजनीय रखा जाए। हमारे यहाँ नारी के लिए 2 नवरात्रे है। वो अंग्रेज हमें क्या सिखाए? जिसके यहाँ नारी को जिंदा जलाया जाता था, जिसके यहाँ नारी का गवाह आधा माना जाता था, जहाँ नारी को वोट देने का अधिकार नहीं था। आपको मालूम है, इंग्लैंड में 1926 में औरतों को वोट देने का अधिकार निकला, जब सफरागेट का आंदोलन हुआ। इंग्लैंड में यहाँ हालत इतनी खराब थी, तो हमें फेमिनिज्म का क्यों पाठ के पढ़ा है? आप ये बात कहते हो। और दूसरा, यूरोप में महिलाएं कार्य क्षेत्र में आई, उसके वजह दूसरा विश्व युद्ध था। दूसरा विश्व युद्ध में पुरुष सारे युद्ध मैदान में चले गए, तो फैक्ट्रियाँ और जगह चलाने के लिए औरतों को लाना उनकी मजबूरी थी। वो कोई स्वेच्छा से औरतों को नहीं लाया था। और दूसरा, अब जर्मनी, रशिया और यूरोप के कई देशों में हिटलर के विश्व युद्ध के बाद आज महिलाओं का रेशियो पुरुषों से अधिक है। तो वहाँ के जो कानून और एक स्थिति है, तो भारत में अप्लाई न करें। भारत में अपने आप में अलग समस्या है, अपने आप अलग समस्या है। और हम ये भी नहीं कहते कि औरत से गलत नहीं होता, औरत के साथ गलत होता है। लेकिन आप ये चलो, क्राइम हैज़ नो जेंडर, क्राइम हैज़ नो कलर, क्राइम हैज़ नो एज, क्राइम इज क्राइम। और भारत में निर्भया कांड के बाद कानून चेंज करने की जरूरत नहीं थी। आपकी निकम्मी पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? क्योंकि हर राज्य में पुलिस मुख्यमंत्री का गुंडा फोर्स है। आज भी भारत के अंदर पुलिस 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। तो पुलिस व्यवस्था में सुधार, न्याय व्यवस्था में सुधार, वो क्यों नहीं कर रहे? आप यहाँ इतनी जजों की वैकेंसीज है, जज नहीं है, तारीख पे तारीख है। आप न्याय व्यवस्था में सुधार कीजिए, आप पुलिस तंत्र में सुधार कीजिए। कानून बनाना जरूर नहीं है, लेकिन जब कोई बलात्कार का कांड होता है, कानून चेंज कर दो। अरे कानून नहीं, आपकी पुलिस तंत्र में खामियां दूर करो। आप कहते हैं वीमेन फ्रेंडली पुलिस जब तक सिटीजन फ्रेंडली नहीं होगी तो महिला फ्रेंडली कैसे होगी? इंग्लैंड में जो पुलिस थी वो उनकी जनता के सेवा के लिए बनाई गई। हमारे यहाँ पुलिस एक गुंडा तंत्र बनाया है जो आपको डंडे मार के करे, और वही पुलिस तंत्र का रवैया है। तो सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म कीजिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स कीजिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, फेमिनिज्म, वुमेन्स राइट, ये बात मत कीजिए, समाज के राइट्स की बात कीजिए। अगर आप न्याय व्यवस्था सुधार दोगे, महिला के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। जहाँ आज ये फेमिनिज्म और जेंडर न्यूट्रल की बात करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी महिला के, पीड़ित महिला के खिलाफ बात कर रहा है। ना हम कर रहे हैं, ना कोई मेरा साथी कर रहा है।
लेकिन ये मतलब भी नहीं होना चाहिए कि महिला को अधिकार है कि मतलब कि किसी निहत्थे पुरुष पे भी आप अत्याचार करो। हम चाहते इक्वालिटी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। कानून के लिए पहले बता रहे हैं ये